तो नमस्कार, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपके इस YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आपको पवन दूतिका पढ़ा रहा हूँ और इस पवन दूतिका में मैंने आपको 8 पढ़ा दिया है, 8 छंद, और आज इसका 9वां छंद है। ध्यान से सुनिएगा। आपने अभी तक देखा कि राधा जी पवन को यह संदेशा दे रही हैं, बता रही हैं कि अगर रास्ते में कहीं कोई दुखी किसान की स्त्री दिखे तो उसको ठंडक पहुंचाना। वो अपना संदेशा आगे भेज रही हैं और कह रहे हैं कि अब आगे जाना तो क्या करना। ध्यान से सुनिए। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। जैसे जाते जाते पहुँच मथुरा धाम, तुम कहाँ पहुँच जाओगी? मथुरा धाम में पहुँच जाओगी। इस प्रकार तुम जाते जाते मथुरा धाम में पहुँच जाओगी, उत्सुकता हो, और जैसे ही मथुरा धाम पहुँचोगी तुम्हारी उत्सुकता और बढ़ जाएगी। तो जाते जाते मथुरा धाम में पहुँचने की तुम्हारी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे ही तुम तो थोड़ा और आगे बढ़ोगी, वैसे ही मथुरा धाम में पहुंचने की उत्सुकता तुम्हारी और अधिक बढ़ जाएगी कि हम कितनी जल्दी मथुरा धाम पहुँचे, क्योंकि वहाँ के प्यारी प्यारी शोभा आपको जब देखने को मिलेगी तो आप सोचोगे कि मैं और अधिक कितनी जल्दी मथुरा धाम में पहुँच जाऊँ, और अधिक तुम क्या हो जाओगी? उत्सुक हो जाओगे। तो जाते 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 आगे जैसे ही तुम जाओगे तो वैसे ही मथुरा धाम में पहुंचने की तुम्हारी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाएगी। प्यारी न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। मथुरा धाम के प्यारी प्यारी शोभा को देख करके, वर माने श्रेष्ठ शोभा को देख करके मुग्ध होना, तुम और अधिक क्या हो जाओगी? मुग्ध हो जाओगी। मथुरा धाम की प्यारी प्यारी शोभा को देख करके तुम वहाँ पर मुग्ध होना, और अधिक मुग्ध होना, अपने मन की मुग्धता को बढ़ाना। प्यारी शोभा वर नगर की तुम मथुरा के श्रेष्ठ नगर मथुरा श्रेष्ठ मथुरा नगर को देख करके, श्रेष्ठ मथुरा नगर को शोभा को देख करके, की शोभा को देख करके मुग्ध होना, तुम अपनी मुग्धता और बढ़ाना, मुग्धता और बढ़ाना। तू होवेगी चकित लख के मेरते मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से। पहले आप यहाँ से देखिएगा, दूसरे अर्क से। सूर्य के समान, अर्क माने सूर्य, सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त, कलश से युक्त। फिर से एक बार देखिए, अर्क से सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त, कलश से युक्त। अब देखिए, मेरुते मंदिरों को, सुमेरु के समान मंदिरों को देख करके तू होवेगी चकित, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। दूसरे अर्क से हैं, सूर्य के समान चमकती आभा वाले, सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त, आभा वाले कलश से युक्त मेरुते मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान मंदिरों को लख के देख के तू होवेगी चकित, तू अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाओगी। तुम वहाँ के सूर्य के समान चमकती, सूर्य के समान चमकती आभा वाले कलश से युक्त, आभा वाले कलश से युक्त सुमेरु पर्वत के समान लख के मंदिरों को देख करके तू होवेगी चकित, तुम क्या हो जाओगी? आश्चर्यचकित हो जाओगी। समझ में आया? फिर से एक बार देखिए। जाते जाते
पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। जैसे ही तुम आगे जाओगी और मथुरा धाम में पहुँच जाओगी, तुम्हारी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाएगी, तुम्हारी उत्सुकता और अधिक बढ़ जाएगी। जैसे ही आगे तुम जाओगे मथुरा धाम, जैसे ही पहुंचना प्रारंभ करोगे, पहुंचने लगोगे, तुम्हारी मथुरा को देखने की उत्सुकता और अधिक बढ़ जाएगी। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उस श्रेष्ठ नगर की शोभा को देखना और अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना, और अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। तू होवेगी चकित लग के मेरते मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। सूर्य के समान चमकती हुई आभा वाले कलश से युक्त मेरुते मंदिरों को, सुमेरु के समान मंदिरों को लख के देख करके तू होवेगी चकित, तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी, तुम अत्यधिक आश्चर्यचकित हो जाओगी। विश्वास है आपको ये समझ में आया होगा। अब आप 10वां देखिए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। देखे पूजा समय, तुम बहुत जल्दी इतना उत्सुक मत हो जाना कि तुरंत मंदिरों के बीच में चली जाना, मंदिरों में चली जाना, तुम उस समय जाना। देखे पूजा समय, जब तुम देखना कि अब पूजा का समय हो गया। जब पूजा का समय हो तभी मंदिरों के मध्य जाना, तब वहाँ पर मंदिरों के बीच में जाना, मंदिरों में घुसना, प्रवेश करना जब पूजा का समय हो तब। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। उस मंदिर में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र समझ रहे हो, जहाँ पर अनेक प्रकार के भजन कीर्तन हो रहे हैं, जहाँ पर ढोलक, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, गिटार जिसको हम वीणा कहते हैं, वीणा, ये इस प्रकार के अनेक स्वर वाद्य यंत्र वहाँ पर बज रहे होंगे। तो नाना वाद्यों मधुर, नाना प्रकार के वाद्यों के मधुर स्वर से, मीठे मीठे स्वर से मुग्धता को बढ़ाना। तुम अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना, उनको सुनना और अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। मतलब वहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम चल रहा होगा, भजन कीर्तन हो रहे होंगे, तो वहाँ पर नाना प्रकार के जो वाद्य यंत्र बज रहे होंगे, वहाँ पर जो नाना प्रकार के वाद्य यंत्र जो बज रहे होंगे, उनके स्वरों को सुन करके तुम अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। कीवा माने अथवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को। रुचिर तरु, अब यहाँ पर देखिए, रुचिर माने मन को अच्छा लगने वाला, तरु माने वृक्ष। मंदिर परिषद में उपस्थित वहाँ पर कई प्रकार के प्रवचन, ज्ञानमयी बातें हो रही होंगी, तो उन्हीं को उन्होंने कहा कि वृक्ष है। ये क्या है? वृक्ष है। मान लीजिए कहीं पर भजन हो रहा है, कहीं पर कीर्तन हो रहा है, कहीं पर आरती हो रही है, कहीं पर जो भी भगवान को रिझाने के लिए जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर, वो सब क्या है? एक प्रकार के वृक्ष है, और वहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर उत्पन्न हो रहा है, अर्थात शब्दकारी फल उत्पन्न हो रहे हैं, शब्दकारी फल उत्पन्न हो रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि कीवा लेके रुचिर तरु, अथवा क्या काम करना? रुचिर तरु, तुम मंदिर परिषद में उपस्थित अपने मन के अनुरूप वृक्षों, मतलब जो वहाँ पर अनेक प्रकार के भजन कीर्तन या प्रवचनों का या उपदेशों का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो तुम्हें अच्छा लगे वैसे वृक्ष, वो वृक्ष के समान है। वो क्या है? वृक्ष के समान है। तो ऐसे वृक्ष के शब्दकारी फलों को ग्रहण करना, मतलब वहाँ पर जो ज्ञान आपको मिल रहा है वो मानो फल है। वो क्या है? फल है, वो शब्दकारी फल है, उसको ग्रहण करना। वृक्ष से फल उत्पन्न होता है, तो वो भी क्या है? जहाँ पर अनेक प्रकार के भजन कीर्तन हो रहे हैं और या उपदेश हो रहे हैं, ज्ञान दिया जा रहा है, वो भी क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है। और वहाँ से जो फल मिल रहा है वो कैसा फल मिल रहा है? शब्दकारी फल मिल रहा है। तो कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अथवा वह मन को अच्छे लगने वाले, मंदिर परिषद में मन को अच्छे लगने वाले वृक्ष के शब्दकारी फलों को तुम ग्रहण करना,
शब्दकारी फलों को ग्रहण करना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना और धीरे धीरे मधुर मधुर ध्वनि में, रव माने ध्वनि में मोहित हो करके, मुग्ध हो करके उन वाद्य यंत्रों को बजाना, उन वाद्य यंत्रों को बजाना। ठीक, एक बार फिर से देखिए। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना, तुम उस समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना जब पूजा का समय हो गया हो। तुम उस समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना जब पूजा का समय हो गया हो। वहाँ पर नाना प्रकार के वाद्य यंत्र के मधुर मधुर स्वर को सुन करके तुम अपनी मुग्धता को और अधिक बढ़ाना। कीमा लेके अथवा मंदिर परिषद में उपस्थित रुचिर तरु जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे ऐसे वृक्षों को, अर्थात जहाँ पर अनेक प्रकार के, यहाँ आप लिखना, अर्थात जहाँ अनेक प्रकार के भजन कीर्तन उपदेश या ज्ञानमयी बातें हो रही होंगी, ऐसे मन को अच्छे लगने वाले वृक्ष से तुम शब्दकारी फल को ग्रहण करना। शब्दकारी फलों को क्या करना? ग्रहण करना। और ग्रहण करके तुम वाद्य यंत्र को क्या करना? उसी के अनुरूप धीरे धीरे मधुर रव में, धीरे धीरे मधुर मधुर आवाज़ में मुग्ध होकर बजाना, मुग्ध हो करके बजाना। तो उन मंदिरों के मध्य में, मंदिरों के बीच में, मंदिर परिषद में जो मन को अच्छे लगने वाले जो अनेक प्रकार के भजन कीर्तन या क्या कहते हैं उपदेश या ज्ञान की बातें हो रही होंगी, वह वृक्ष के समान है। और ऐसे वृक्षों के शब्दकारी फलों को तुम ग्रहण करना और धीरे धीरे मधुर मधुर आवाज़ में, ध्वनि में मोहित हो करके या मुग्ध हो करके क्या करना? बजाना। विश्वास है हमें कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, भली प्रकार से समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।